नमस्कार फ्रेंड, टर्म्स हैं डिस्कशन के लिए हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ द लैशेस और लोकस स्टैंडी। तो पहले हम देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस को। ये जो वर्ड है वो नॉर्मन फ्रेंच से लिया गया है, यानी कि आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि ओल्ड या पुरानी फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड था जो कि लसेचेस कुछ इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता था, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है, और जिसका मतलब होता है स्लैकनेस या नेग्लिजेंस, यानी कि लेजी या फिर अवॉइड वर्क्स, सुस्त या फिर काम से जी चुराना या काम को निगलेक्ट करना, कुछ इस तरह से। और अगर इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करें तो आप कह सकते हैं कि ये निगलेक्ट है और अनरीजनेबल डिले है। तो सिंपली कहें कि अगर आपको कोई राइट है और वो वायलेट होता है तो आप जितनी जल्दी हो सके कोर्ट जुडिशरी को अप्रोच करें ताकि जो वायलेशन हो रहा है आपके राइट का वो जल्दी जल्दी उसका निपटारा किया जा सके। पर अगर आप अनरीजनेबल डिले करते हैं और निगलेक्ट करते हैं उसको, तो फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस के अंडर कवर होता है। इसमें दो मैक्सिम मैं और कोट करूंगा आपको। द लॉ विल नॉट हेल्प दोज हु स्लीप ऑन देयर राइट्स, और दूसरी है इक्विटी एड्स द विजिलेंट, यानी कि जो कानून है वो उन लोगों की मदद नहीं करता है जो कि अपने राइट को क्लेम नहीं करते हैं, सोए रहते हैं। उसका कहने का मतलब ये है। और दूसरा है आपका इक्विटी एड्स द विजिलेंट, यानी इक्विटी या इसकी जगह हम लॉ को रिप्लेस कर दें वर्ड को, कि लॉ जो है वो उसकी मदद करता है जो कि विजिलेंट है या जो चौकन्ना है अपने राइट के प्रति। और अगर आप ऐसा नहीं हैं तो फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस है उसके अंडर आपका राइट जो है वो ये आपसे छीन सकता है। और जहाँ तक इस डॉक्ट्रिन की उत्पत्ति का सवाल है तो वो इंग्लैंड में हुई है। चांसरी के अंडर इसका जो ओरिजिन हुआ था, जिसमें कि वो कहते थे कि भाई अगर कोई क्लेमेंट है उसको फैक्ट्स का फुल नॉलेज है पर फिर भी वो अनरीजनेबली यानी बिना किसी कारण के मैटर को डिले करता है या कोर्ट नहीं आता है, तो फिर जो कोर्ट था वो उसमें उसकी मदद नहीं करता था उस राइट को क्लेम करने में। यहाँ पर जो वर्ड अनरीजनेबल डिले है उसको कुछ इस तरह से माना जाता है कि भाई ये वेवर है, ये अबेंडनमेंट है और ये एक्यूसेंस है आपका। वेबर के अंडर ये माना जाता है कि आप अपना लीगल राइट जो खुद छोड़ रहे हैं, और अबेंडनमेंट यानी कि आपका जो आइडिया था, जो विचार था उसके अगेंस्ट कुछ करने का, वो भी आपने त्याग दिया। और एक्वेशंस यानी कि आपकी सहमति थी और आप नोइंगली ये सब जानबूझ के ये सब कर रहे थे। जहाँ तक मॉडर्न वर्ड की बात है दोस्तों, तो आज हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन है जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि कौन सा सूट हमें कितनी लिमिट के अंदर फाइल करना है, और वो टाइम लिमिट स्पेंड होने के बाद लगभग ना के बराबर चांसेस रह जाते हैं कि आप अपना सूट दोबारा फाइल कर पाएँ। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं है, तो वहाँ फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस जो है उसके अंडर काम किया जाता है। जैसे कि 32 के अंडर हम रेट फाइल करते हैं 226 के अंडर, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस को अप्लाई करके कोर्ट ये देखता है कहीं आपके द्वारा किया गया हुआ जो डिले है वो अनरीजनेबल तो नहीं है। अगर है तो फिर हो सकता है कि वो आपको इनकार कर दे आपको रेमेडी देने से। जहाँ तक इस डॉक्ट्रिन को लाने के कारण हैं तो वो बड़े ऑब्वियस ही है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उससे लेकर जो घटनाएं होती हैं वो आपकी स्मृति या आपकी मेमोरी में होती हैं, तो आप उनको अच्छे से बता सकते हो। यानी कि अगर आज क्राइम होता है तो जितनी जल्दी आप उसके एविडेंस लेंगे उतना जल्दी ही आपका केस जो है वो सोल्व होगा और उतने अच्छे तरीके से। पर जितना आप डिले करेंगे उतना वो एविडेंस मिटेंगे, जो मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी है, वो भी मिटेगी। अगर आज कोई इंसिडेंट होता है तो कल पूछेंगे आप उसका तो वो बता दिया जाएगा, पर वही आप 1 साल के बाद पूछते हैं तो फिर उसका बताना या उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट हो सकता है, जो कुछ गलती से कुछ ऐसा बताया जा सकता है जो वहाँ पर नहीं हुआ हो। और दूसरा कारण ये भी है कि भाई अगर कोई लिमिटेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस जैसा कोई कंडीशन ना हो तो फिर क्या करेंगे लोग कि कभी भी उठकर अपने राइट क्लेम करना शुरू कर देंगे, जो कि 10 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है, 50 साल बाद होता है, तो उसमें भी फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लोकस स्टैंडी, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है अ प्लेस टू स्टैंड, जिसको कि अगर लीगल टर्म में हम थोड़ा एक्सपेंड करें तो कह सकते हैं कि राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और चैलेंज सम डिसीजन, यानी कि आपका एक राइट जो कि अगर आपका राइट वायलेट हुआ है तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप कोर्ट जाकर उसको क्लेम कर सकते हैं, या फिर कोई डिसीजन है उसको भी चैलेंज करने का राइट। तो सिंपली इसमें कहा गया है कि मान लीजिए अगर मेरा राइट वायलेट हुआ है तो मेरा ही ये अधिकार होगा कि मैं उसकी इन्फोर्समेंट कोर्ट में करवा के आऊँ, ना कि कोई दूसरा थर्ड पर्सन। यहाँ पर भी जो रिट पिटिशंस होती हैं आर्टिकल 32 या 226 के अंडर, वहाँ पर कोई दूसरा आदमी, पब्लिक स्पिरिटेड आदमी भी ऐसा कर सकता है कि किसी और के बिहाफ पर एक्शन ले, पर ऐसा करने के लिए कुछ कंडीशन है या कुछ उसके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। बट अगेन
वो पूरी तरह से अनकंसर्न्ड नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तमिलनाडु में है और पंजाब का आदमी जो कि उससे कोई संबंध नहीं रखता है वो जाकर उसको क्लेम करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जनरली।